प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। ये वीडियो जो है बजरंग दल वालों के लिए है। खास बात बजरंग दल वालों को कहना चाहता हूँ जो अलग अलग गांवों में, अलग अलग चर्च घरों में जो ईसाई समाज के लोग जो क्रिसमस के नाम पर मीटिंग और प्रोग्राम कर रहे हैं, उन सभी के लिए आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ। बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, शिव पंथ वाले या फिर आदिवासी संगठन वाले जो मसीह समाज के खिलाफ में जो उठते हैं, उन सभी के लिए विशेष करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ वो जो बाइबल से बाहर जाने वाले हैं, उन सभी को भी ये मेरा वीडियो सुनना चाहिए। साथ ही साथ क्यों 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 मैं ये बोल रहा हूँ, बाइबल के अंदर क्रिसमस लिखा हुआ नहीं है। तो बजरंग दल और आरएसएस वाले जितने भी है हिंदू संगठन के कर्मचारी लोग हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं, आप सब मेरी आवाज को ध्यान धर के सुनो। बाइबल के अंदर क्रिसमस करके बिल्कुल नहीं लिखा है। इन ईसाइयों को, पास्टर, सेवक, सेविका को जाकर पूछिए क्या बाइबल के अंदर ये ऐसा परंपरा, रीति रिवाज लिखा है या नहीं लिखा है। इनको जाकर पूछो। जब ये कहेंगे कि नहीं लिखा है तो उनको ये कहना है मसीह समाज के लोगों को कि ये फिर क्यों आप मना रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। अगर बाइबल से बाहर ये लोग जा रहे हैं तो इनको कहो कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जगह जगह अभी रात दिन प्रोग्राम हो रहे हैं, होंगे भी आने वाले समय में। मैं सारे देश भर के लोगों को कह रहा हूँ, सारे देश भर के मसीह विरोधी लोगों को मैं कह रहा हूँ, सारे देश भर के मसीह यीशु को फॉलो करने वाले लोगों को, सेवक सेविका को भी विशेष करके मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों को जब बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, कुछ अन्य संगठन वाले आकर अगर पीटते हैं, तब मुझे कहते हैं कि आशीष राजकुमार हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमारे लिए आप सुरक्षा का वीडियो बनाओ, हमारे लिए टीआई से बात करो, पीआई से बात करो, पुलिस वाले इंस्पेक्टर से बात करो करके ये लोग मुझे फोन करते हैं। और फिर मैं उन बजरंग दल आरएसएस वालों से बातचीत करता हूँ, टीआई से और पीआई से, अन्य इंस्पेक्टर और पुलिस वालों के साथ में बातचीत जब करता हूँ और इनकी बातें मैं सुधार देता हूँ। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि गद्दारी के ऊपर गद्दारी मसीह समाज के लोग आज ज्यादा से ज्यादा करते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो इनके मीटिंग रुकवाओ। क्रिसमस के सारे जितने भी मीटिंग ये लोग कर रहे हैं, इनकी सारी मीटिंग कैंसिल कराओ। जहां जहां आपको पता चलता है वहां वहां जाकर मीटिंग कैंसिल कराओ और वहां ये पूछो कि बाइबल के अंदर ये लिखा है या नहीं लिखा, ये परंपरा, रीति रिवाज कहां से आया, इनको इतिहास पूछो। ये इतिहास आता है, क्या बोलना चाहिए, मूर्ति पूजा से आता है इतिहास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इन लोगों को ये मालूम नहीं है। अगर मालूम है फिर भी ये लोग मूर्ति पूजा से लिया हुआ एक पर्व ये मना रहे हैं। और इनको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सारी बातें आप सभी को कहा है। बजरंग दल, आरएसएस वाले जो मसीह समाज के खिलाफ में जो धर्म परिवर्तन के नाम पर इनको रोकते हैं, टोकते हैं, ठोकते हैं, तो उन्हें सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ज्योति शर्मा और रतन यादव छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, उन सभी को और आप सभी के टीम को मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां क्रिसमस ये लोग कर रहे हैं उन सब का रोको, क्योंकि ये क्रिसमस बाइबल से संबंधित बिल्कुल नहीं है। मूर्ति पूजा से ये संबंधित होता है और मसीह समाज को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जनता को भी ये मसीह समाज में लाने के लिए क्रिसमस कर रहे हैं। मैंने कई सेवक सेविका से बातचीत किया, उनका कहना है कि जब हम क्रिसमस करते हैं तब अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं देखने के लिए, और वो देखते देखते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे करके काफी सेवक सेविका के मुंह से हमने सुना है। तो ये लोग झूठ बोलकर या फिर झूठा पर्व मनाकर और लोगों को लोभ देकर, उस पर्व का लोभ देकर नचवाते, कुदवाते, खिलाते, पिलाते वहां पर, और वहां पर अधिक से अधिक डांस होता है, लड़के लड़कियों का होता है। लड़के कोई जवान आते हैं अन्य धर्मों से तो वहाँ उनके मोहित हो जाते हैं, उनके प्यार में फंस जाते हैं, साथ ही साथ ईसाई बनने में वो मजबूर
हो जाते हैं। तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये जो रीति रिवाज जो है क्रिसमस की, ये बाइबल से संबंधित नहीं है, ये पाप से गिनी जाती है, पाप से संबंधित है, ये मूर्ति पूजा से संबंधित है। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको ये पाप की पूजा करवा रहे हैं, पाप का बढ़ावा करवा रहे हैं, ये मूर्ति पूजा आप सबको करवा रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जहां पे आप लोगों ने वादा किया है कि इतना देंगे उतना देंगे क्रिसमस में, बिल्कुल मत दो। क्रिसमस में पैर भी मत रखो, वहां का खाओ भी मत। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वहां का बिल्कुल मत खाओ, ये मूर्ति पूजा से संबंधित है। और बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। मूर्ति पूजा का कोई भी चढ़ावा है ना, दंडवत किया हुआ या फिर पूजा पाठ किया हुआ बिल्कुल नहीं खा सकते। तो शैतान को चढ़ाया हुआ रहता है, वो हम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी अन्य संगठन के मसीह विरोधी लोग हैं, इन सब का इस पर्व में विरोध करो। अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में, सब जगह, अलग अलग जगह ये लोग क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। इनके पर्व को रोकने की कोशिश करो और इनको सच्चाई बुलवाओ, इन पे सच्चाई बोलो, सच्चाई इसका खुलासा दो, फिर करो बोलना है। बाइबल से अगर संबंधित है क्रिसमस तो करो, कोई हरकत नहीं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये लोग बाइबल से नहीं बल्कि अन्य जगह से ये लोग चोरी करके लाए हैं और ये मूर्ति पूजा से संबंधित है। चाहे जितना भी बड़ा पास्टर, रेवरेंड, बिशप हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे अन्य राज्य का हो, आप अगर मुझसे बातचीत करना चाहते तो आइए, आपका स्वागत है। हम आपका फोन उठाएंगे और आपका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद में हम आपको डांट लगाएंगे, वो अलग बात है। और साथ ही साथ आपका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे, वो भी बात अलग है। और डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना, डराना किसी और को या आशीष राजकुमार को नहीं। याद रखना बाइबल में जो लिखा है वही करो, चोरी मत करो। बाइबल में लिखा चोरी मत करो। तो ये चोरी करके ये सब लोगों को मसीह समाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, समझ रहे? और ये झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा झूठ इनका ये है कि हम धर्म नहीं बदल रहे, हम तो मन जीवन बदल रहे हैं, इनका ये कहना है। तो इनको ये बोलो, अगर आपने धर्म नहीं बदला तो मूर्ति पूजा करके दिखाओ, है ना, राम राम के बोल के बताओ या फिर हनुमान चालीसा पढ़ के बताओ, ऐसे करके इनको पूछो, है ना। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि मैं धर्म नहीं मानता, मैं कोई धर्म को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह को मानता और यीशु मसीह की सेवा करता और जनता में लोगों को सुधार करने की कोशिश में लगता हूँ। प्रेज लॉर्ड। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन करें। विशेष करके बजरंग दल आरएसएस वाले सुन लीजिए, इन लोगों का सबका विरोध करो जो ईसाई समाज क्रिसमस कर रहे हैं, ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। इनको जाके आपके हिसाब से, है ना, सिखाओ, आपके हिसाब से इनको सिखाओ। अगर ये कौन से हिसाब से सीखना चाहते वो भी बताओ, वरना इनकी खैर नहीं। मसीह समाज को बिगाड़ दिया और अन्य जाति धर्मों को भी बिगाड़ कर इन लोगों ने, चोरों गुंडों ने बिगाड़ कर रख दिया है। बाइबल पढ़ते पढ़ते किसी और का जन्मदिन लाकर यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। इनको तो तुम लोग जो मसीह विरोधी लोग हैं, इनको पीटेंगे, मारेंगे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लो। जवाब दो, सिखाओ इनको सबक। याद करना, सब लोग जितने भी मसीह विरोधी लोग हैं, इन सभी को सबक सिखाओ जो गलत कर रहे हैं मसीह समाज, इन सभी को सबक सिखाओ आपके हिसाब से, है ना। याद रखना, अगर कोई भी बजरंग दल आरएसएस वाला, आदिवासी संगठन वाला, कोई और क्या बोलना चाहिए, जय भीम वाले, कुछ लोग हो गया, अन्य जो टीमें हैं, अन्य जो दलें बनाकर रखा है, वो सब लोग मुझे फोन करो, मैं बताता हूँ इनकी मीटिंगें कहाँ कहाँ होती है, कौन से राज्य में, कौन से नगर में होती है, सबका खुलासा और सबकी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। याद रखना, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, है ना। पुलिस वाले को क्या तुम बताओगे, हम यही पूछेंगे, भाई कहाँ लिखा क्रिसमस, है ना, फालतू का तुम कर रहे हो, है ना, झूठे हो तुम, झूठे। बाइबल में कहा गया झूठ मत बोलना, और तुम झूठ का प्रचार कर रहे हो। तो फिर आते हैं, देखते हैं तुम हो कौन से खेत की मूली। तुम क्या हमें धमकी दोगे यार, तुम क्या हमें धमकी दोगे, पुलिस की धमकी दोगे, इसकी धमकी दोगे, उसकी धमकी दोगे। देखो हम किसी धमकियों से डरते नहीं हैं, इतना याद रखना। ये आशीष राजकुमार है,
तुम लोग डरते हो। बीते दिनों में कुछ लोग डर गए थे, पुलिस वाले को लेकर मेरे घर आए और वो डर गए थे, इधर से बुलाता पुलिस, उधर से बुलाता पुलिस, है ना, फालतू का आदमी। और तभी परमेश्वर ने उसे सबक सिखा दिया। कुछ ही दिनों के बाद में उसका विरोध आदिवासी संगठन के द्वारा हो गया। हमारे गुजरात का एक पास्टर आया था मेरे पास पुलिस लेकर, और कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर ने सबक सिखा दिया उसको। स्टेज के ऊपर से उतार कर भगाया आदिवासी संगठन वालों ने, समझे, और तुरंत वो भागा। और साथ में पुलिस लेकर भी गया था पास्टर, उसके पुलिस कुछ नहीं कर पाए। समझ रहे, अलग अलग गांव के अलग अलग स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अलग अलग तालुका और जिला के पुलिस होते हैं। ये सब जगह थोड़ी तुम्हारे बाप का राज चलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, वो पास्टर मेरी आवाज को सुन रहा होगा, है ना। परमेश्वर ने उसको सबक सिखाई दिया था, मेरे पास आया था, मुझे डरा। ठीक है, आखिर उसकी वीडियो मैंने डिलीट कर ही दिए थे। बात आगे लंबी चौड़ी नहीं करी, वीडियो डिलीट कर डाले थे। बाद में वो नजर भी नहीं आया मेरे सामने। समझ रहे कि नहीं समझ? वो देखते हैं हमारे वीडियो, और मैं इशारे के साथ उनको ठोक रहा हूँ वचन। उनको मालूम है कि मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, है ना। फिर भी नहीं आ रहे। अभी आके दिखा, वचनों के साथ आओ, अकेला आके दिखाओ, है ना। कुत्तों की फौज लेकर वही आता है जो कुत्ता होता है, जो शेर होता है अकेला जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, ये कहावत किस पर लागू हो जाती है, शेर कौन है और कुत्ता कौन है, इतना याद रखना। ओके, सुधारा करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, याद रखना, मसीह समाज के लोगों में गड़बड़ियां हो रही है। अभी तुम लोग मार खाओगे, बहुत मार खाओगे अभी। समझ रहे, हम बचाने नहीं आएंगे, हम तो बस बोलेंगे ये गलत कर रहे हैं, इनको पीट डालो, सीधा और सिंपल बात।